पात्रता का व्यास हो चुकी जलवृष्टि कहीं। देखिए जहाँ वर्षा का महत्व है, बूंद का महत्व है, वही पात्र का भी महत्व है। वर्षा होती है बूंद जिस समय कतली केले के ऊपर पड़ती है तो विष बन जाती है, शीत के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है, गाय के तक पर गिरती है तो गोरोचन बन जाती है, पास पर पड़ती है तो वंशलोचन बन जाती है, हाथी की पर गिरती है तो गजमुक्ता बनती है। बूंद एक पात्रता का भी अपना महत्व है। तो हो चुकी जलवृष्टि कितनी कि भर गए सरिता सरोवर और भर गए वो क्षेत्र जिन पर थी ग्रहण क्षमता के पर प्यास निज सामर्थ्य के अनुसार जीवों ने बुझाई, पर अधोमुख पात्र में लघुबूंद भी वर्षा हो गई, सब भर गए। एक पात्र ऐसा था कि एको बूंद नहीं थी। लोगों ने कहा इसके लिए पानी नहीं बरसा गया। निकट जाकर के देखा ये छंद सर आप अरे चुप कर आदमी को तो वो औंधा रखा था अधो तो उस पात्र में तो जहाँ बूंद का महत्व है वही पात्रता का भी अपना एक मूल्य है। कुछ कहना चाहते क्या? चलो तो कहाँ से आए, कैसे आए? आगरा व्यास इसी को मैं जोड़े दे रहा हूँ। तो बड़ा प्राचीन गीत है। चलते चलते श्रमित हो गया, बड़ी लंबी यात्रा हो गई और भगवत कृपा का ही प्रतिफल है। चलते चलते श्रमित हो गया, फिर भी पथ की था नहीं, बहुत चले फिर भी पथ की था नहीं, प्राणी पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, प्राणी पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। कितने तारा है अंबर में दिनकर को मालूम नहीं, कौन कली पहले खिल जाए वृक्षों को मालूम नहीं, कहाँ से आए कैसे आए ऋषि सतीश चाहता विश्व को। कई बार मैं जो सोचता हूँ वो गलत हो जाता है, आप जो सोचते हो ठीक हो जाता है। मैंने कहा वो ठीक नहीं था, यही सही है। ऋषि आप चूंकि संगीत के पंडित है ना, आप ज्यादा जानते हैं, हम क्या जानते हैं। ऋषि सतीश चाहता विश्व को, ऋषि सतीश चाहता विश्व को, अमृत का वरदान बन गया, शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया, शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कौन पखेरु कब उड़ जाए, प्राण पखेरु कौन पखेरु कब उड़ जाए, पहलिए को मालूम नहीं, कौन शिलासन कर बन जाए शिखरों को मालूम नहीं। समय समय पर ध्यान लगा, योगी ने हरिदा गान दिया, नृत्या शेष सहित भ्राता मिल ईश्वर ने सम्मान किया। सुरेश पथित पथ कैसे भटका गलियों को मालूम नहीं। रचना कहो तुम्हारी तो तुम्हारा नाम छिपाए हो, अपना नाम छपाए हो। सुरेश पथित पथ कैसे भटका गलियों को मालूम नहीं, कौन नदी गंगा बन आए सागर को मालूम नहीं, कहाँ से आए जैसे
अब कलियों को मालूम कहां से होगा। अरे चिन पीठिन बिहरे सब भाई पीछे माने गलियां। आप चारों भाई गलियों से निकलते थे तो गलियों को क्या पता, थकित हुए कुछ लोग आई। वहां के लोग आश्चर्यचकित होते थे, राजा के लड़के हैं। देखिए लक्ष्मण, हमारी शिक्षा जब कभी उल्टी दिशा की ओर चलती है तब समाज में विकृति पैदा होती है। जो पहले पढ़ाना था वो सबसे बात को पढ़ाया, और जो बात को पढ़ाना था वो सबसे पहले पढ़ाया। कैसे? जब हम बचपन में थे तो ये अरे बचपन में बताया, छोटे थे तो बचपन में बताया कि धरा थाम सत्य है। अरे बचपन में बताया कि धरा थाम सत्य है। यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। ये पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला तो अंत में फिर बताया कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये पहले बताना था, ये पहले नहीं बताया, ये सबसे अंत में बताया। कुमार लक्ष्मण बहुत बात में उतर करके स्तर से उत्तर करने की चेष्टा करते हैं, किंतु इसके उपरांत भी आपको मैं बिना मारे छूटता, उसके मूल में केवल है ये उतरते अरे छानो बिन मारे और केवल कौशिक लील तुम्हारे। आपके महान विश्वामित्र जी के सील के कारण आज बिना मारे छोड़ देता था। हाँ, इसी को देखे यहाँ पर कोई अनमोल प्राण है, उनके बाबा बुला रहे हैं, उनको कानपुर उठाता ये कठिन ठार। अरे नदियों काटी अपने इतिहास से मैं तुम्हारा पद कर देता, अपने गुण की से हो जाता। ठीक है, आपने जो पढ़ाई पहले पढ़ानी चाहिए थी वो बाद में पढ़ाई गई है। पढ़ाई पहले तो पढ़ाई गई थी, लेकिन पढ़ाई जो पहले राम राम सत्य वाली पढ़ाई जब पहले पढ़ाई गई तो समझ में नहीं आई। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बचपन में पढ़ा था मैं, बस समझ में अब आ। मैंने जो गुरु से सुनी कथा सुनकर कथा मैंने सुनी थी, लेकिन समझी नहीं तब बालपन तब रहे बच्चे। ये बात उस समय समझ में नहीं आई थी, सुनी तो थी पर समझ में नहीं आई थी। आज समझ में आई है। बहुत चीजें एक समय पा करके ही समझ में आती है, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती है। आपका कुछ ठीक है, मैं व्यवहार के साथ साथ ही इसको जो आपने कहा था कि नदी काट उठार कठोरे और पूरी पूर्ण होते हो श्रम थोड़े। एक रुचि आगे तो बहुत गति से पढ़ेंगे ताकि इनकी रुचि रहना जाए। इन्होंने वर्णमाला की मांग की है, यद्यपि आपने खूब सुना है, पर बात की रुचि है कि मैं इस वक्त से भी पेट नहीं भरा, करना भी नहीं चाहिए, कर जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। राम कथा सुनते सुनते यही कहना चाहिए कि अभी पेट नहीं भरा, अभी छके नहीं, अभी थके नहीं है, और जो कहते हैं कि छके हैं तो उन्होंने कुछ जाना जाना है काकर बन कर ज्ञानी बन का घर का ठिकाना है।
छाछल की हाथ लगाई है, चाचा ने करता मनमानी, छाछूठे झगड़ा खाना है, काटल न सकेगी मौत तेरी, हाथ गोट कर कर चक्कर में दांत पड़ेगी जब यम की था, ढूंढे ना मिले ठिकाना है, ढूंढे ना मिले ठिकाना है, कामन का कौन भरोसा है, कोई शरीर का भरोसा है, हाथ थम जाएगी सांस तेरी, ताकत है न करता से धन का, न लेट न जाए खजाना है, बात तब तो है अलग अलग छिकर परग, बात तब तो है अलग अलग, फंस करके एकला पक्षी जीव, बात कर हुआ भक्ति बिना, तो मल मल कर पछताना है, लाज पर करो लाला कुंवर, लगन लगा ले ईश्वर से, वापस नहीं सांसों का हल्का नित्य गुण गाना है, छत्र तुम्हारे सर पर है, उतना त्रास नहीं तू पाएगा क्या, ज्ञान रहा यदि इसका तो फिर भवसागर तर जाएगा, फिर भवसागर तर जाएगा, फिर भवसागर तर ये वर्णमाला है, और वर्णमाला रूपी शरीर के एक प्रकार अब आनिए बेहरिया बोली, आपका गुरु होते थोड़े, तो अब आनिए बेहरिया बोली, तुरंत देव खजली बोली तुरंत, देवहर को बुलाने गुरुकार में अगर आपका है तो खैरी तैयार है, तुरंत खोल दूंगा आपका। आपने बहुत अच्छा चिंतन दिया कि बचपन में सुना था, मैं निज चूर सन सुनी कथा तो सुनकर पेट समझ पड़ी नहीं, बाल्यावस्था थी हम समझ नहीं पाए। कुमार लक्ष्मण ऐसे भी महापुरुष हुए जिन्होंने बचपन को दूर माँ के गर्भ में ही समझ लिया। कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद जी थे तो नारद जी ने वहीं पर पढ़ा दिया और वो समझ गए तो भक्त शिरोमणि समझने वालों ने गर्भ में ही समझ लिया। और चलिए, भाषा की शक्ति बहुत होती है। दूसरी भाषा फार एप्पल से शुरू होती है और जब्रा अर्थात जानवर बना करके छोड़ देती है। हमारी भाषा की ताकत है कि क्या से कबूतर प्रारंभ होता है और क्या से ज्ञानी बना करके छोड़ ये मेरी भाषा की ताकत है, ये भाषा की शक्ति है। इसलिए चाहे कुछ पढ़ाओ चाहे न पढ़ाओ, ये वर्णमाला के अच्छा पढ़ो चाहे न पढ़ो, लेकिन इतना तो अवश्य है। कमर ये वर्ग 56-36 तो यही हो गए। और इसके बाद शाखा साहा छत्रक क्या, ये सब छोड़ो, केवल बहुत क्या पोती पढ़ी पढ़ी जगवा पंडित भयानक कोई ठाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ठाई अक्षर पढ़ो, के सारे चलने पढ़ने ठाई पढ़ो। और पढ़ाई में क्या है? प्रेम है। और ये प्रेम क्या है? तो कहता है तोहावरी गोस्वामी दास जी का कि प्रेम हरि रूप है। ढाई अक्षर पढ़ा
तो प्रेम पढ़ा, और प्रेम पढ़ा तो प्रेम हरि को रूप है, और मैं हरि प्रेम स्वरूप एक हो तो में लखे, जो सूरज में धूप। अगर सूर्य है तो धूप निकलेगी, और अगर धूप निकली है तो सूर्य उदित हो गया है। ठीक उसी प्रकार से हरि और प्रेम में कोई अंतर नहीं। और धरती पर चाहे न चातक चिते कबहू, स्वाति नक्षत्र में जल दृष्टि होती है, मेघ आते हैं, जल बरसाते हैं, और चातक तक उन्हीं बूंदों का रसा स्वादन करके अपना जीवन जीता है। आज मेघ आए हैं, खूब छाए हैं, लेकिन बरसे नहीं। आशा टूट गई कि आज जल बरसेगा, लेकिन नहीं बरसा, मेघ चले गए, और नहीं बरसा, मेघ चले गए, तो चातक कभी मेघों से क्रोधित नहीं होता। अरे चढ़े न चातक चित कबहू, ये प्रिय पयोद के दोष, और तुलसी प्रेम पयोद की तासे नाम जोख। इसलिए प्रेम भाषा, प्रेम भाषा आ गई समझ में। और राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्रोध को याद। और आज इस बड़ी सभा में मैं बताता हूं कि मैं भी आया भले ही वायु मार्ग से हूं, लेकिन जाऊंगा पतली गली से। हाँ, पतली गली से मैं जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा? जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाय, और प्रेम कली अति सागरी। इसी गली से हमें निकलना है। प्रेम कली अति सागरी, अरे तामे तो न समाए। और व्यास वाणी से जब निकलेगा कि हृदय में प्रेम समाप्त प्रशांत के लिए, तो आज इसी गली से हमें गुजरना है। आपने बहुत अच्छा चिंतन किया। सही है। हम सब से आए, ईमानदारी की बात है, हम सब करें।